नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस में मचे अंदरूनी कलह के बाद पूर्व सांसद पीएल पुनिया पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। शनिवार को पीएल पुनिया उत्तराखंड पहुंचेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों और जिलाध्यक्षों से भी बातचीत होगी। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षक भेजा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधायक तिलकराज बेहड़ ने पार्टी के खिलाफ बयान दिए थे। उसके बाद अब दिल्ली हाईकमान ने फैसला किया है कि पीएल पुनिया बतौर पर्यवेक्षक देहरादून जाएंगे, जहां पर पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अंदरूनी कलह के पीछे की वजह क्या है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी संवाद का उनका कार्यक्रम है। तिलकराज बेहड़ ने क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही थी, तो साथ ही साथ प्रीतम सिंह का भी बयान सामने आया था। और इन सब के बीच शनिवार को पीएल पुनिया देहरादून पहुंच रहे हैं। हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी, नवप्रभात जी और मुझसे अलग अलग से मिलेंगे और एक संयुक्त बैठक भी होगी। और 16 तारीख को जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्षगण हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। विधायक प्रत्याशी और विधायक गणों से भी वो मुलाकात करेंगे। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, करण माहरा को तो पूरी जानकारी है कि पीएल पुनिया आ रहे हैं और क्या क्या यहां पर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जब आपने बातचीत की थी प्रीतम सिंह से या फिर तिलकराज बेहड़ से, तब उनकी तरफ से कहा गया था कि हमें तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब क्या सबको जानकारी हो गई कि पीएल पुनिया किस लिए आ रहे हैं? देखिए अमित, जिस तरह से कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चल रही थी, नेता है वो अपने अपने लेवल पर अलग अलग बयान दे रहे थे, उसको देखते पीएल पुनिया कल देहरादून पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हमने करण माहरा से भी ये सवाल पूछा। करण माहरा ने कहना है कि उनको लगातार कांग्रेस ऑफिस के द्वारा भी, व्यक्तिगत तौर पर भी और पीएल पुनिया के ऑफिस से भी तमाम नेताओं को फोन कर दिए गए हैं। उनको मीटिंग में मौजूद रहने को कहा गया है ताकि कल ये बात न उठे जो कांग्रेस में समय समय पर देखने को मिलती है कि कांग्रेस का कोई सेंट्रल लीडर जब देहरादून पहुंचता है तो बहुत सारे लीडर्स जो स्टेट लेवल के हैं वो गायब हो जाते हैं। ये नौबत न आए, इसकी पुख्ता तौर पर कांग्रेस संगठन की ओर से व्यवस्था की जा रही है ताकि सभी को प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। इसके साथ साथ पुनिया का 2 दिन का दौरा है। कल 16 को वो कांग्रेस के तमाम लीडर से मिलेंगे, जिलाध्यक्षों से मिलेंगे। इसके अलावा जो विधायक हैं और जो विधायक के प्रत्याशी रहे हैं उन लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। 17 को जो कांग्रेस की यूथ विंग है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो या फ्रंटल जो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर रुद्रपुर में कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी से बेहड़ की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि बेहड़ ने कहा कि सीएम धामी से मुलाकात अनौपचारिक थी। वहीं यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या तिलकराज बेहड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस से बेहड़ नाराज चल रहे हैं। कई दिनों से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और यही कारण है कि पीएल पुनिया यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच तिलकराज बेहड़ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, तिलकराज बेहड़ इसे अनौपचारिक मुलाकात ही बता रहे हैं, लेकिन क्या इसे ऐसा ही माना जाए या इस मुलाकात के कुछ मायने हैं? देखिए, तिलकराज बेहड़ काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो बीमार थे, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन जो कांग्रेस संगठन के बड़े नेता हैं उन्होंने तिलकराज बेहड़ से बात करना भी जरूरी नहीं समझा, जिसके बाद वो बेहद अंदरूनी तरफ से बीजेपी के नेता, जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बेहद खपा थे। कांग्रेस संगठन के विशेषकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बेहद खपा थे और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। और क्योंकि तिलकराज बेहड़ वैसे राजनीतिक रूप से तराई में बेहद सक्रिय माने जाते हैं और तराई के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, वो पंजाबी तबके से आते हैं और उनके अपने वोटर्स में बड़ी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले उनकी नाराजगी एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात सिर्फ ये पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले वो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट उनसे मुलाकात कर चुके हैं। उसके अलावा जो धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, वो मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उनसे मुलाकात हो चुकी है। तो बीजेपी के कई नेता उनसे मुलाकात करने जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता उनके पास मुलाकात करने तब पहुंचे जब उन्होंने खुलेआम मीडिया में बयान दिया, खुलेआम न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत में कहा कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं आया और बीजेपी के नेता मुझसे जरूर मेरी जो कुशल क्षेम पूछते रहे। तो ऐसे में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा था कि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उनसे जल्दी मुलाकात हो सकती है, और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हो भी चुकी है। तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है हमें तराई के इस पूरे के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर चारधाम यात्रा से ठीक पहले उत्तराखंड में कोविड का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 3 दिनों में 300 नए केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीज की संख्या 250 के पार पहुंच चुकी है। इस साल अभी तक कोविड से 7 मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है और उससे पहले कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो वहीं पिथौरागढ़ और नेपाल सीमा पर कोरोना जांच होगी, ये तय किया गया है। पिथौरागढ़ नेपाल को जोड़ने वाले पुलों पर कोविड टेस्ट किया जाएगा। 12 पुलों से दोनों देशों के बीच आवाजाही होती है। वहीं बॉर्डर पर टीमें तैनात करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि अगर कोई नेपाल से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करता है तो पिथौरागढ़ में इन 12 पुल्स पर जांच की जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाला शख्स कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। उधर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे 4 दिनों से ज्यादा समय से बंद पड़ा है। पागल नाला और कंचनगंगा के पास हाईवे बंद है, जहां पर कटिंग के दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। अब हाईवे पूरी तरीके से बंद है। अभी भी लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबा नीचे गिर रहा है, जिस वजह से मशीनों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मशीनें काम नहीं कर पा रही हैं और बीते 4 दिनों से हाईवे पूरी तरीके से बाधित है। एक तरफ यात्रा शुरू होने का समय नजदीक आता जा रहा है और इन सब के बीच ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि बार बार हाईवे बाधित हो रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस बार यात्रा के दौरान आने वाले पर्यटक किन रास्तों से यात्रा पड़ावों पर जा पाएंगे, ये फिलहाल अभी सवाल है। और दूसरी तरफ टीमें लगातार इस कोशिश में जुटी हुई हैं कि हाईवे को खोला जा सके, मलबे को हटाया जा सके, लेकिन बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जब पहाड़ के हिस्से टूट टूट कर बार बार हाईवे पर गिर रहे हैं। ये आप पागल नाला और कंचनगंगा के पास की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर बार बार भारी मलबा हाईवे पर आ जा रहा है, जिसके चलते रास्ता बाधित हो जा रहा है। और चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्या दिक्कतें आ रही हैं वहां पर टीम को हाईवे खोलने में, और क्या कहा जा रहा है कि कब तक ये कवायद पूरी हो जाएगी, यात्रा मार्गों को पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया जाएगा? कोई जानकारी साझा की जा रही है क्या? जी निश्चित रूप से आज चौथा दिन है और अभी भी मार्ग बाधित है। बताया जा रहा है कि आज या कल दोपहर तक मार्ग खुल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहाड़ से लगातार जो पत्थर है वो गिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट किया गया था और ब्लास्ट करने के बाद जो पहाड़ का आधा हिस्सा था वो सड़क पर आ गया था। उसके बाद इसको हटाने में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जहाँ पे पहाड़ टूट कर आया है वहां से जेसीबी मशीनें लगाना अभी फिलहाल संभव नहीं है। पहले जेसीबी मशीनों को लगाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है और उसके बाद ही इन बड़े बड़े बोल्डरों को हटाया जाएगा। हालांकि अगले 12 से 13 घंटे के बीच बताया जा रहा है कि मार्ग खुल जाएगा, लेकिन अभी भी हालात जस के तस यहाँ पे बने हुए हैं। जी शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं दिन की, जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा था, और दूसरी तस्वीर रात के दौरान की है। रात में भी लगातार भारी मलबा टूटकर हाईवे पर गिर रहा है। और एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर कई घंटों से यमुनोत्री हाईवे बंद पड़ा हुआ है। फूल चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन हुआ है और लैंडस्लाइड के चलते हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में जेसीबी भी आ गई और जेसीबी का एक हिस्सा मलबे में दब गया। मलबा काफी ज्यादा है। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक हाईवे खोलने में कामयाबी मिल नहीं पाई है। तो कई घंटों से यमुनोत्री हाईवे बंद है और जो भूस्खलन हुआ है, मलबा नीचे आया है, उसमें जेसीबी मशीन का भी एक हिस्सा नीचे दब गया है, लिहाजा मशीन भी यहाँ पर नहीं चल पा रही है। कवायद और कोशिश तो की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए, रास्ते को बहाल किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। देखिए आप तस्वीरों को, कैसे जो मलबा नीचे आकर गिरा है उसके नीचे ये जेसीबी मशीन भी दब गई है। इस वजह से काम यहाँ पर बाधित हो गया है, क्योंकि एक ही मशीन यहाँ पर लगी हुई थी काम में और वो मशीन मलबे के नीचे दबी हुई है। इस वजह से काम फिलहाल ठप पड़ा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक बार फिर से मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा और यमुनोत्री हाईवे को बहाल किया जाएगा।
उधर खटीमा में अपने नगरा आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम ने लोगों की दिक्कतों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। वहीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब को याद किया। तो आज खटीमा के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं को, अपनी फरियाद लेकर पहुंचे सीएम से मुलाकात करने के लिए। सीएम ने सभी की समस्याओं को सुना और साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन समस्याओं का तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाए। ऋषिकेश में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू हो गया है। अब दूसरे राज्यों की गाड़ियों को सीधे एंट्री नहीं मिल पाएगी। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक वन वे सिस्टम वीकेंड पर लागू रहेगा। हरिद्वार से आने वाले वाहनों को नेपाली फॉर्म तिराहे से होते हुए भानियावाला, रानी पोखरी, नटराज चौक से भद्रकाली होते हुए एंट्री मिलेगी और वापस जाने वाले वाहनों को गरुड़ चट्टी पुल से बैराज होते हुए वाया चीला निकलना पड़ेगा। प्रशासन ने स्थानीय वाहनों को इसमें छूट दी है, जबकि पर्यटकों को घूम कर जाना पड़ेगा। बाहर की जो गाड़ियां हैं, ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं, उनको हम नेपाली फॉर्म से डाइवर्ट करें भानियावाला के लिए, उसके बाद वो एंट्री कर पाएंगे। तो उससे ये होगा कि थोड़ा जो ट्रैफिक है उसका लोड थोड़ा कम हो पाएगा और ट्रैफिक अधिक सुचारू रूप से चल पाएगा। भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ कोई अपने गुरु को खोजने के लिए आता है तो कोई भगवान बद्री विशाल से अपनी मनोकामना को पूरी करने और परंपराओं को जीवित रखने के लिए यात्रा करता है। आस्था और विश्वास की डोर से बंधकर हर साल श्रद्धालु बद्री नारायण के दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं जैन धर्म के लोगों की भी भगवान बद्री विशाल से बड़ी आस्था है। जैन धर्म के संत अपने अदृश्य गुरु को ढूंढने के लिए बद्रीनाथ धाम आते हैं और भगवान नारायण की शरण में प्रार्थना और मनोकामना मांगते हैं। ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर जो थे वो यहाँ पे चल के आए थे और शायद उनका अष्टापद जहाँ पे उनका देवलोक मोक्ष हुआ था, वो तीर्थ शायद ये बर्फ की पहाड़ियों में कहीं छुप गए हैं और वो तो अभी मिले कि नहीं मिले अदृश्य है, पर फिर भी कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं, यही भावना से हम चल रहे हैं। इन दिनों जैन धर्म के कई संत बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। कुछ लोग अपने गुरु की खोज और परंपराओं को जीवित रखने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए सभी संत बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। अक्षय तृतीया तक पहुंचने की वहाँ पूरी भावना है और परमात्मा ईश्वर की कृपा होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पूरा परिवार, छोटे मोटे बड़े सब लोग हम साथ में अक्षय तृतीया तक वहाँ पहुँच ही जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को जीवित रखने के लिए ही तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर कोई आस्था की अनोखी डोर से बंधकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचता है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। इधर तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने की तारीख घोषित कर दी गई है। बाबा तुंगनाथ के शीतकालीन गद्य स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ से 26 अप्रैल 2023 को तुंगनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। 24 अप्रैल को शीतकालीन गद्य स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ से बाबा तुंगनाथ की उत्सव डोली भूतनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। 25 अप्रैल को भूतनाथ मंदिर से चोपता के लिए उत्सव डोली रवाना होगी, जिसके बाद 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे बाबा तुंगनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार भी तुंगनाथ क्षेत्र में कई फीट बर्फ जमा हो गई है। ऐसे में शुरुआत में आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन के साथ ही मनमोहक नजारे भी देखने को मिलेंगे। 24 अप्रैल को यहाँ से भगवान तुंगनाथ जी की डोली प्रस्थान करेगी। 25 अप्रैल को जो है चोपता में रात्रि विश्राम भगवान तुंगनाथ जी की डोली करेगी और 26 अप्रैल को भगवान तुंगनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे। सारे भक्तों को दर्शन के लिए जो है कपाट